अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। किसान की दर्द भरी कहानी है। जिस फसल को भी हाथ लगा रहे हैं उसमें से ज़ख्म ही मिलते हैं हमें। गंदम गई, बुरा हाल आपके सामने है। कपास का सीज़न आ गया। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन पंजाब ने दावा किया है कि इस साल जो अर्ली कपास की बिजाई हुई है मार्च के महीने में, वो तकरीबन कोई 8 लाख एकड़ या 10 लाख एकड़ कह रहे हैं। मैं मुकम्मल तौर पर इस दावे से इख्तलाफ करता हूँ। मेरा जो अपना बिलीव है, शायद ये 1 लाख एकड़ से ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन महकमा इस पर बज़िद है। तो किसान न्यूज़ की तरफ से मैं महकमे से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें डाटा मुहैया करें उन फार्मर्स का जिन्होंने मार्च के महीने में बिजाई की है, ताकि हम उनसे पूछ सकें, उसको वेरीफाई कर सकें। देखें, कपास के ऊपर हर साल पिछले कई सालों से महकमा जो सा है फ़ोटो सेशन करवाता है, तस्वीरें बनाता है, जाली दावे करता है पैदावार के, एकरेज के, और उसके बाद ठुस हो जाते हैं। यकीन मानिए, ऐसी कारकर्दगी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में होती तो इन सब अफसरान को सैक कर दिया जाता, नौकरी से निकाल दिया जाता, इनको ताहयात किसी भी सरकारी महकमे में मुलाजमत करने से बंद कर दिया जाता, इन पर बैन लगा दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान है, सब चलता है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की कपास 5 गुना पैदावार कम कर चुकी है, जबकि हमारे मुकाबले में हमारे हमसाया मुल्क की कपास 5 गुना पैदावार बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में इसके पीछे जो सबसे बड़ा आंसर है वो सरकारी महकमों की लापरवाही, लालच, बदनमानी है, जिसने मौका दिया प्राइवेट सेक्टर को कि वो इनके साथ मिलकर पाकिस्तान में किसान का और कपास का सत्यानाश कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि जो सबसे बड़ा इसमें इशू है वो कपास का नाकस बीज है। दुनिया भर में बीज की जो मेयार को माना जाता है, वो कहा जाता है कि कम से कम 90% जर्मिनेशन हो। पाकिस्तान में कपास का मियारी बीज उस बीज को कहा जाता है जो 60% से ऊपर जर्मिनेशन दिखा दे। सिर्फ जर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, सेहतमंद हो या ना हो। कंपनी सीड बेचती हैं ब्लिंटेड करके, तेजाब लगा के, उसको 5 किलो सीड फी एकड़ के हिसाब से। 1 किलो सीड में तकरीबन 14,000 बीज होते हैं। इसके हिसाब से 70,000 बीज दिया जाता है फार्मर को। जबकि अर्ली क्रॉप की जो मार्च की वैरायटी है, मेरे ख्याल में उसमें 8,000 पौधा भी बहुत है, और उसके बाद लेट वैरायटी अप्रैल में लगे, मई में लगे, तो 1 किलो बीज काफ़ी है अगर सेहतमंद हो, 90% जर्मिनेशन वाला। लेकिन लूट मार भी तो करनी है। देखें, असल जो बीज का म्यार है कि आप बीज को संकन करें, भुगो के देखें। अगर बीज नीचे बैठ जाए तो वो म्यारी है, और जो ऊपर तैरे तो वो गैर म्यारी, गैर सेहतमंद बीज है। अब हो क्या रहा है, मैं वैरायटी की बात ही नहीं कर रहा कि वैरायटी में जो हेर फेर हो रही है, जाली वैरायटी के नाम पर बेचा जा रहा है। आप जाली वैरायटीज के नाम पर भी महंगा बीज बेच रहे हैं किसानों को, वो भी गैर सेहतमंद, गैर म्यारी है। आप कपास के किसी भी अच्छे से अच्छी कंपनी का सीड ले लें, बीज ले लें, उसको भुगो के देखें, शायद 5 किलो में से 1 किलो बीज नीचे बैठे, बाकी 4 किलो बीज आपका गैर सेहतमंद है, गैर म्यारी बीज है, लेकिन आपको बेचा जाता है। अगर कंपनियां ये प्रोसेस करके बीज बेचें तो चेक करके कि सेहतमंद बीज हो, तो उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा? वो कैसे किसान को चूना लगाएंगी, कैसे अपने लिए अरबों रुपए कमाएंगी? अब होता क्या है, एक तरफ तो किसान को गैर ज़रूरी बीज खरीदना पड़ता है, फिर उसके बाद जब वो बीज लगाता है तो वो जर्मिनेशन का इशू आता है। बाज का 2 मरतबा लगाना पड़ता है। पिछले साल तो 3 बार लगा नाकस बीज, और हर बार कहा जी गर्मी बहुत है। जनाब, कपास तो है ही गर्मी की फसल। पहले ये मई में लगती थी, जब टेम्परेचर 45 होता था तो जर्मिनेशन हो जाती थी। अब मार्च में लगती है, अप्रैल में लगती है, 40 से नीचे टेम्परेचर पे आपको जर्मिनेशन का इशू आता है, और आप कहते हैं गर्मी बहुत है। यही वो अवामिल हैं, जितने भी कपास के रिसर्च अदारे हैं, स्टेशन हैं, उन्होंने गफलत दिखाई। आज पाकिस्तान की कपास इस हाल में है। हम अरबों डॉलर की कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया
कम इस साल भी इंपोर्ट करेंगे। जनाब, पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, और अगर इसके ऊपर मियार को और तहकीक को अच्छे तरीके से जारी रखा जाता तो आज बिलाशुबा पाकिस्तान कपास में दूसरे या तीसरे नंबर पे होता, अच्छी मियारी कपास एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होता। लेकिन बदकिस्मती से हम साहूकारों के, ताजरों के, बदनमान अफसरों के और गैर जिम्मेदार साइंसदानों के हाथ लग गए हैं। हमारी ज़राअत कौन सी है, वो बिल्कुल ही ठुस होकर रह गई है। अब किसान जब बिजाई करता है, उसके बाद कॉटन की फसल पे जो गैर मियारी बीज लगाता है, उससे जो जर्मिनेशन होती है, पौधे उगते हैं, उनका पोटेंशियल ही नहीं है कि वो 40-50 मन पैदावार दे सकें। किसान तो देखता है जर्मिनेशन हो गई है और ग्रो कर रहा है, वो खुराक भी सही देता है, लेकिन पैदावार पिछले साल 12, 13, 14, 18 मन आई, किसकी 22-23 भी आई, इक्का दुक्का केसेस में 40 भी आई। किसान का इसमें क्या किरदार है, क्या कसूर है किसान का? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी जो फार्मर है वो 60 मन पैदावार ले, फुट्टी ले, चले कम से कम 30 मन तो उसकी निकले, लेकिन 30 मन भी नहीं ले पा रहा। पिछले साल तो बहुत ही रुसवाई हुई। मैंने खुद कॉटन लगाई थी, यही हालात रहे। ट्रिपल जीन्स वैराइटीज़ थी, वो अपने जीन्स को सप्रेस किया गया उसके अंदर कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट हो, उसके नाम पर बहुत धोखा हुआ। ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया गया तो जल गई, लेकिन जो प्योर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट थी, पिंक बॉल वर्म की रेजिस्टेंट थी, जिनके ऊपर पिंक का हमला नहीं हुआ, ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट थी, उन्होंने पैदावार बहुत कम दी। इस साल फार्मर दोबारा बीटी की तरफ जा रहा है, बीटी कॉटन लगाए ज़्यादा लगा रहा है, वो ट्रिपल जीन नहीं लगा रहा। बीटी कॉटन के अपने मसाइल हैं, उस पर पिंक का हमला बहुत शदीद होता है। वाइट फ्लाई हमारा सफ़ेद मक्खी था, उसको सुपर पेस्ट बना दिया गया। आप याद करें, पाकिस्तान में 92 से पहले वायरस नहीं था कपास का। 92 में हमने पहली बार बम्पर क्रॉप ली, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में किसी साजिश के तहत कपास में वायरस को मुतारिफ करवाया गया। फिर इसके एग्जिगवा आ गई, एक नई सुंडी की जनरेशन आ गई, पाकिस्तान में नहीं थी, बाहर से लाई गई और उसको कपास की फसल में छोड़ा गया। इसी तरह जो वाइट फ्लाई है, इसको सुपर पेस्ट बना दिया गया गैर मियारी ज़रिए अद्वियात के इस्तेमाल से, जो कि असर नहीं दिखाते। वाइट फ्लाई के सफ़ेद मक्खी के ऊपर किसान 6-6 स्प्रे कर लेता है, लेकिन असर नहीं होता। क्या वजह क्या है? मैंने जो इस पर तहकीक की, पाकिस्तान में एक जो कॉटन के ऊपर मेजॉरिटी वाइट फ्लाई के खिलाफ जो अद्वियात, जहरीली अद्वियात सेल की जाती हैं, उनका मेयार वो नहीं है जो इंटरनेशनल मेयार है। पाकिस्तान में इसमें सबसे बड़ा कसूर फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का है, जिसने रजिस्ट्रेशनें कर दी हैं ऐसे बहुत से प्रोडक्ट की, कंपनियों की। डेफिनेटली जिस तरीके से की आप लोग समझते हैं कैसे की होंगी, बदनवानी के तहत, जो कि परसेंटेज दुनिया में नहीं मिलती। मतलब ऐसे ऐसे मिक्सचर पाकिस्तान में दस्तयाब हैं जो दुनिया में नहीं मिलते। फिर फार्मुलेशन जो सी है, आप देखें इनके ड्रम आते हैं एक्टिव के या फार्मुलेटेड प्रोडक्ट के, वो ड्रम धूप में पड़े रहते हैं, और जब कोई चीज़ धूप में लगातार पड़ी रहे बगैर साए के, तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उनमें ब्रेक डाउन होता है, उनकी मियार ख़त्म हो जाता है। फिर जो सॉल्वेंट है उसका बहुत बड़ा इशू है कि कपास के प्रोडक्ट के ऊपर सॉल्वेंट जो सा पेस्टिसाइड में अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, वो स्टेबल नहीं रहते। गर्ज एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान में कि जिसमें सिर्फ नफ़ा जो सा है वो सारे का सारा ताजरों के, कंपनीज के, साहूकारों के हाथ में जा रहा है, और किसान और उसके अहले खाना सवाए मजदूरी के पिस रहे हैं, कर्ज के नीचे दबे तले जा रहे हैं। किसका कसूर है? मैं कपास की बिजाई पे नहीं जा रहा कि बिजाई करो, बिजाई फार्मर को पता कैसे करनी है, स्प्रे कैसे करना है, हर चीज़ उससे पता है। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं हज़ारों के हिसाब से, डाटा अवेलेबल है, यहाँ से वो देख लेता है, पढ़ लेता है, उर्दू ज़ुबान में है, पंजाबी ज़ुबान में है। अब ऐसा कोई मसला नहीं रह चुका। असल मसला आ रहा है गैर मियारी ज़री मदाखल का, गैर मियारी अद्वियात का, गैर मियारी बीज का, गैर मियारी खादों का, बढ़ती हुई महंगाई, डीजल का, उसके बाद बिजली के बिलों का, लेबर चार्जेस तो खैर मैं उस पर हमेशा कहूँगा कि जितने भी आप दें कम है, लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा दें,
लेकिन बाकी जो 5 अनासिर हैं उसने पाकिस्तानी किसान का कपास का सत्यानाश कर दिया है, और कोई बंदा इस पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। महकमा है, सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जाते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं, पूरी की पूरी फौज जफर मौज पहुंची होती है, और इस बात का ख्याल नहीं रखते कि रिजल्ट क्या है। क्या पिछले साल जो कॉटन का फेलियर हुआ, किसी सेक्रेटरी को, किसी एडिशनल सेक्रेटरी को, किसी डायरेक्टर को, किसी डीजी को कसूरवार ठहरा के उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की गई? क्या बीजों का जो फेलियर हुआ, कॉटन रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी अयूब रिसर्च किसी अदारे के जो साइंसदान, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। क्या पेस्ट का हमला बहुत शदीद हुआ, वाइट फ्लाई का, प्लांट प्रोटेक्शन के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। तो जनाब मेरा ख्याल है कि किसानों की पैसे को बर्बाद ना किया जाए, पाकिस्तान में कॉटन को बैन कर दिया जाए कि हमने नहीं लगानी। जहाँ पर हम $2 अरब की मंगवा रहे हैं, हम $4 अरब की इंपोर्ट कर लेंगे, किसान कुछ और ग्रो करता है, फ़ायदा तो उसको ना किसान को। तो हुकूमत इसमें अब किसान को लह अमल दे कि कौन सी मुनाफे बख्श फसल वो उगाए। इस कपास में तो कोई मुनाफा नज़र नहीं आ रहा, जिससे हम लगा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं। कपास पिछले 2 साल से फेलियर का शिकार रही, शदीद उसने नुकसान दिया, और इस साल रिवाइवल का कहते हैं, फेक डेटा, जाली डेटा दिया जा रहा है। तमाम CM साहिबा, आपको जो डाटा मिल रहा है उसको वेरीफाई कराएं आज़ाद ज़राए से। आप यकीन मानेंगी कि आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और आपकी अपनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ये कर रही हैं। इसके साथ ही मिलते रहेंगे। कपास के हवाले से कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, आपको मालूमात दरकार हो, आप किसान न्यूज़ से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं जो भी मशवरा आपको दूंगा, फी सबिलिल्लाह अपनी कोशिश करूंगा बेहतर मशवरा दे सकूँ आपको। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तानी किसान जिंदाबाद।